तो ट्रेडिशनल वाले मार्शल आर्ट्स में आपने हैंड कंडीशनिंग, बोन कंडीशनिंग, फिस्ट कंडीशनिंग, दिस कंडीशनिंग, दैट कंडीशनिंग, ये सब सुना होगा. टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ केस फॉर व्हाई अ लॉट ऑफ दिस इज नॉट रियली नीडेड. तो ऐसा आयरन फिस्ट वाले वीडियो हमने भी बहुत सारे बनाए इस चैनल पे. आई एम सेइंग इसकी जरूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की. तो देखिए, ये सब किया जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि उनके पास एक तो बहुत सारा टाइम होता था. नहीं, रेस्पेक्टफुली देखो, जैसे कि मेरे पास, मैं अगर पूरा दिन ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे लिए इंस्टाग्राम पे जाके टाइम वेस्ट कौन करेगा. नंबर टू, हो सकता है उनकी ट्रेनिंग उस फैक्टर पे लिमिटेड हो, क्योंकि उनको कोई और टाइप की ट्रेनिंग या कुछ और करने का नॉलेज ना हो या इंटरेस्ट ना हो. और नंबर थ्री, सिंपली बिकॉज वो लोग बहुत रफ एंड टफ होते थे, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना हाथ पत्थर पे या रेत पे मार रहे हैं तो मारते ही जा रहे हैं. ट्रेनिंग चल रही है तो चल रही है तो चल रही है. तो स्पेशली ये स्ट्राइकिंग वाले मार्शल आर्ट्स होते हैं जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक वेपन के जैसे यूज करते हैं. योर स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, योर नकल्स, योर एल्बो, इवन समटाइम्स योर हेड. नहीं, सर तो मैं नहीं फोड़ना चाह रहा हूँ उसके ऊपर. व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसी वाली ट्रेनिंग करी जाती थी ताकि आपके बोन्स, आपके नकल्स, आपके जॉइंट्स स्पेशली, वो एक सरफेस लेवल पे उनका स्किन वगैरह, जैसे आपने नकल्स के ऊपर देखा होगा. मैंने भी ये सब बहुत सारा किया है. मेरी पुरानी कुछ फोटोज में आपको दिखेगा थोड़ा सा नकल्स वगैरह. अभी थोड़ा सा कम हो चुका है बिकॉज दिस वर्क्स ऑन बेसिकली टू लेवल्स. आपके जो जॉइंट्स है, अंदर से जो बोन है वो स्ट्रांग बनती है. जो एक बार आप स्ट्रांग बना लें तो वो मोर और लेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसके बाद ऊपरी सरफेस लेवल पे भी जो आपका जो स्किन होता है वो थिक होने लगता है. एंड दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, बट नॉट टू मच. ये सारी चीज़ें बहुत सारा करने पे आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. अभी इसके अगेंस्ट और इसके फॉर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है. ये डिबेट चलता रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गलत है कि नहीं. देखो, जितना आपका मन करे उतना करो. अगर ये आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसी वाली चीज़ें पसंद है तो वाई नॉट. अगर आपको अपनी बॉडी पे हर्ट होना शुरू हो जाए तो वो प्रॉब्लम रहेगी. सो गुड आइडिया वुड बी टू कीप इट इन अ लिमिट. अब देखो, सबसे सिंपल पंचिंग बैग पे करा जाता है, नहीं तो सैंड बैग पे करा जाता है, नहीं तो देर आर स्पेसिफिक टूल्स, मक्की वाला जैसा होता है, नहीं तो लकड़ी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप ये वाली ट्रेनिंग करते हैं. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग दिस हैपन, एंड नॉट जस्ट फॉर द नकल्स, इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर योर शिन बोन, जो पैर का है. बहुत सारी चीज़ें होती है. दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. डिफरेंट जितने भी आपके ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है उसमें ऐसा कोई ना कोई एसेंस जरूर होगा. But why I am saying that this might not be the most important. Yes, that is what I am saying. I am not saying this is not important. I am saying this might not be the most important. इससे भी important चीज़ें हैं जिसको skip करने के बाद ये करना सही नहीं है. I am saying आपका जो फुटवर्क है, आपका जो डिस्टेंस, आपका जो टाइमिंग है, आपका जो ब्लॉक करते हैं, जो अपने हाथ पैर को यूज करके अपने आप को डिफेंड करते हैं, पंच करते हैं, किक करते हैं, आप अपना सेफ्टी को प्रैक्टिस करते हैं. अगर आप स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट करते हैं तो समटाइम्स यू हैव टू क्रॉस ट्रेन एंड गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट ग्रैपलिंग ऑल्सो. थोड़ा सा बेसिक रेसलिंग आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक ग्रैपलिंग आना चाहिए, थोड़ा सा वेपन्स के बारे में सोचो. देर आर वे मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको स्किप करने के बाद आप अपना सिर्फ आयरन फिस्ट अगर आप करते हैं. दिस इज वॉट आई एम असूमिंग. आई एम असूमिंग दैट अगर आप इसमें बहुत सारा टाइम डाल रहे हैं और किसी और चीज़ में टाइम नहीं डाल रहे हैं, उस सिनेरियो की बात हो रही है यहाँ पे. अगर ऐसा है, सो दैट माइट नॉट बी द बेस्ट केस सिनेरियो. आपके लिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका नकल्स बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका हाथ एकदम लोहे का है, आयरन फिस्ट, बट your footwork is weak, your timing is weak, you do not have a lot of idea about some basic grappling, some weapons, someone with all those skills will definitely win. क्योंकि चाहे स्ट्राइकिंग हो या ग्रैपलिंग हो, दोनों में पोजीशन तो इंपॉर्टेंट है. आई कांट हैव अ बैड पोजीशन एंड देन हवा में पंच तो नहीं मार सकता हूं, चाहे मेरा हाथ कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो. मुझे पहले एक अच्छा पोजीशन चाहिए, उस गैप में मैं स्ट्राइकिंग करूंगा. Even grappling, if I am not wrong, is based on the same concept. You are either looking for controlling the opponent or submission, but there is no submission without position. क्या बात है. तो ये तो थे मेरे बेसिक आर्ग्यूमेंट. इससे अगर आप सहमति रखते हैं, देन वी कैन मूव ऑन इनटू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कंडीशनिंग. जिसके लिए अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, अगर आपके पास रोज सेम तरीके का टाइम नहीं होता है, अगर आपके पास और भी स्किल्स प्रैक्टिस करने का आप प्लान करते हैं, विच यू शुड, देन आई थिंक, इन माई हम्बल ओपिनियन, let me know what you think about this in the comment section. I think just your simple knuckle push-ups and your simple bare hand punching on the punching bag is enough. काफ़ी है. आप अपना नकल पुशअप करिए और आप अपना पंचिंग बैग पे पंचिंग करिए.
और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं चाह रहा था नकल पुशअप के बारे में बात करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं कि कैसे भी हाथ पैर नीचे रख के ऐसा नकल पुशअप मारते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रेगुलर पुशअप एंड नकल पुशअप। नकल पुशअप इज मोर पेनफुल, इट्स मोर बैड एज। तो किसी तरीके से हाथ ऐसा रखा कैसे भी रख के लोग हाय 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 ऐसा पुशअप मारे। द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट सपोज टू बी सीन एज सिंपली अ बैड एस एक्सरसाइज। उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने आप को पनिशमेंट कर रहे हैं, इट्स मोर पेनफुल, सो दैट इज नॉट द पॉइंट. The idea behind a knuckle push-up is you're having this constant pressure on the right knuckles, whatever you're training. It could be like this, it could be like this. This is what I do. I like to train the first two knuckles, and in this proper alignment, there is change in that pressure, there is change in the angle. आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपके हाथ का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके एल्बो बेंड हो गई। जब आप सीधे आ रहे हैं तो एल्बो स्ट्रेट है। थ्रू आउट दिस चेंज आपका बॉडी वेट का प्रेशर तो सेम है, तो आप अपने नकल्स पे उस चीज को बैलेंस कर रहे हैं। इन एसेंस यू आर प्रैक्टिसिंग दैट अलाइनमेंट अंडर प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्राइकिंग के लिए। जिस प्रकार से आप नकल पुशअप में अपना हाथ जमीन पे रखेंगे वो सेम होना चाहिए एज कंपेयर टू योर पंचिंग टेक्निक। जैसे आप पंच करते हैं हवा में, वैसे ही आपको हाथ नीचे रखना है। नाउ इसके लिए एक सरफेस चाहिए होता है। ये आइडियल सरफेस नहीं है, थोड़ा सा अनइवन सरफेस है। यहाँ पे थोड़ा सा कंकड़ पत्थर वगैरह है, लेकिन ये देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। बट द थिंग इज, आप अपने घर के ऊपर जो कंक्रीट का फ्लोर होता है, जो कि ज्यादा रफ भी नहीं है और स्मूथ भी है और साफ भी है, वहां पे आप कर सकते हैं। धूल मिट्टी आपके नाक और आंख में नहीं जाएगी। बट हियर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपका जो आप फिस्ट बनाते हैं, वट एवर इज द टेक्निक यूजिंग विच यू पंच। अब जैसे मैंने सीखा, जैसे मैंने ट्रेनिंग करी है, हम फ्रंट टू नकल्स का यूज करते हैं, दैट इज द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। तो यहां पे आपको अलाइनमेंट बनाने के लिए थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है अपने रिस्ट को आगे की तरफ। यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ दिस, एंड वंस यू डू दैट, दैट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। यहां से एक स्ट्रेट लाइन है आपके एल्बो तक। दिस इज हाउ आई पंच एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एम सपोज टू डू द नकल पुशअप। क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये ट्रेनिंग मैं कर रहा हूं अपने पंच के अलाइनमेंट और उसके सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। अब यही अलाइनमेंट, यही टेक्निक वगैरह तो आप पंचिंग बैग में लगाएंगे। वंस यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग अंडर सम प्रेशर, अपने फिस्ट को आप जमीन पर रख सकते हैं, उससे पुशअप कर सकते हैं। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी बैलेंसिंग योर सेल्फ ऑन टॉप ऑफ योर नकल्स वाइल यू चेंज पोजिशंस। थोड़ा सा एंगल चेंज होता है, एल्बो बेंड होती है, रिस्ट का थोड़ा सा अलाइनमेंट हिलता है। बट इफ यू कैन मैनेज दैट कंफर्टेबली, नाउ आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया टू ग्रेजुएट टू पंचिंग बैग। क्योंकि आप बेयर हैंड जब पंचिंग बैग पे पंच करते हैं, वन थिंग इज आपका अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सीधा लगना चाहिए। कभी हाथ मुड़ सकता है, कुछ और हो सकता है, इट्स अ सिलिंड्रिकल शेप। उसके साथ साथ आप जब आप करेंगे तो इट बिकम्स अ प्रैक्टिस ऑफ योर टेक्निक एज वेल। टेक्निक की प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा सा कंडीशनिंग भी हो रहा है बोन और स्किन पे, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दैट अलाइनमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय अलाइनमेंट? ये एक राउंड सरफेस है जैसे आप देख सकते हैं, बट नाउ इफ आई एम डूइंग, कुछ नहीं गिरेगा सर पे होपफुली, बट नाउ इफ आई एम हिटिंग इट लाइक दिस, विच इज वेरी बैड, इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, इट्स ओके। बट अगर वो हिल जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा उधर से आए, थोड़ा सा इधर से आए, तो हाथ टूट सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने एड्रेस कर लिए हैं आज। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फील मोस्ट पीपल वुड ओवरलुक, वो इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा था। योर नकल पुशअप इज नॉट सपोज टू बी जस्ट वन मोर एक्सरसाइज, इट इज सपोज टू बी योर ट्रेनिंग फॉर होल्डिंग योर सेल्फ एट डिफरेंट एंगल्स अंडर प्रेशर, जो कि आप पंचिंग बैग पे यूज करेंगे, जो कि आप इंसान के ऊपर यूज करेंगे, होपफुली नॉट, बट so that's all for today. If you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. If you like the t-shirt I'm wearing, all these merch designs are available on Kadak Merch. धोती मैंने जो पहनी, धोती भी दिखा देता हूँ। ये देखो धोती, देखो तीन तीन तन दोम दोम तन तीन तीन तन दोम दोम तन, ठीक है। धोती भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चुम्मी।